कहानी मेघ एक श्राप एपिसोड 30। कौन है अनन्या जो ये तस्वीर बना सकता है? अर्जुन ने पूछा। भूल गए? कॉलेज में उसे लाइव एंटरप्राइज मिला था, अनन्या ने कहा। हाँ यार, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो जल्दी बुलाओ उसे, तन्वी को। कहाँ पर है वो ऊपर स्वाति के कमरे में है, अनन्या ने कहा। तो फिर जल्दी चलो, अर्जुन ने कहा, और वो सभी ऊपर वाले कमरे में जाने लगे। और जब वो सभी लोग ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तन्वी स्वाति की चोटी बना रही थी। स्वाति नीचे बैठी हुई थी और तन्वी पलंग पर बैठकर उसकी चोटी बांध रही थी। तन्वी, तुम यहाँ पर बैठी हो और हम लोग तुझे नीचे ढूंढ रहे हैं, अनन्या ने कहा। क्यों, क्या हुआ? तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तन्वी ने कहा। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं तन्वी बेटा, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, रुद्र की माँ ने कहा। कैसी मदद आंटी जी? मुझे बताइए, मुझसे जो होगा वो मैं आपकी मदद करूंगी। तन्वी, तुझे एक गोरी का स्केच बनाना है। आंटी जी तुम्हें बताती जाएगी और तुम उसे बनाना, अर्जुन ने कहा। पर अर्जुन, मुझे पेंटिंग छोड़े हुए 4 साल हो गए। तन्वी, कलाकार भली कला छोड़ दे, लेकिन उसकी कला हमेशा उसके साथ रहती है। तुम एक बार वर्ष उठाकर तो देखो, फिर तुम्हारा हाथ कैसे थामते हैं वो वर्ष देखना। नहीं अर्जुन, तन्वी मान जाओ ना, बस यही एक मौका है। तन्वी बेटा प्लीज़ मान जाओ ना, उसके सारे पुलिस वाले उसे ढूंढ लेंगे। ठीक है आंटी जी, मैं आपके कहने पर कोशिश ज़रूर करूंगी, पर मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूं कि ये मैं कर पाऊंगी। बेटा तुम एक बार कोशिश तो करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये कर पाओगी। ठीक है बनाती हूँ, पर मुझे पेंटिंग बनाने के लिए 2H HB 3B की पेंसिलें और कलर और पेंटिंग स्टैंड। उसकी आप फिक्र मत करिए दीदी, ये सब मेरे पास हैं। मुझे भी पेंटिंग करने का शौक़ है, पर मुझे इतनी अच्छे से नहीं आती है। इतना कहकर स्वाति अपनी जगह से उठती है और अपने बैग में से कलर ब्रश ये सब निकालती हैं और तन्वी को लाकर दे देती है। रुद्र वापस घर जा रहा था। रुद्र जिप्सी चलाते चलाते एक सोच में खो गया था। वो सोच रहा था कि मुझे ये सब क्यों समझ में नहीं आ रहा था। भिखारी की उसी रात मौत हुई थी, उसी रात मुझे सपना आया था कि भिखारी की मौत होगी। कहीं मेरा सपना एक सपना ना होकर हकीकत तो नहीं? और सपने में मेरी वो बचपन की फ़ोटो जो मैंने उस भिखारी के हाथ में देखी थी, वो मेरी फ़ोटो अजय को वहाँ पर कैसे मिल सकती हैं? कहीं मेरे सपने सच तो नहीं हो रहे, या फिर मैं कहीं वो तो नहीं देख रहा जो होने वाला है? पर यह सब कैसे हो सकता है? हो सकता है ये सब इत्तेफाक हो। तन्वी रुद्र की माँ के बताए अनुसार स्केच बना रही थी। तभी समीर और पीयूष वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं, ये सब क्या कर रही हो तन्वी? किसी का स्केच बना रही हो? एक मेरा भी बना दो ना। बेवकूफ़, तुझे इतना भी नहीं पता? जब भी किसी ऑब्जेक्ट की फ़ोटो बनाई जाती है उसे बगल में नहीं, उसे सामने रखा जाता है। तू ना बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही रहेगा हमेशा, अनन्या ने कहा। चल अब मुझे मत सिखा, तुझे खुद को तो कुछ आता नहीं है और आई बड़ी मुझे सिखाने वाली। अच्छा, जैसे तुम्हें बड़ा आता है। तुमसे अच्छी पेंटिंग तो छोटे बच्चे बनाते हैं। चल अब रहने दे, कौन अच्छी बनाता है और कौन बुरी। पीयूष और अनन्या की बातें सुनकर तन्वी परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, यार तुम ये दोनों क्या कर रहे हो? तुम लोग मुझे पेंटिंग बनाने दोगे या नहीं? सॉरी तन्वी, मैं सब भूल गए थे। हम भूल गए थे कि तुम स्केच बना रही हो, अनन्या और पीयूष ने एक साथ कहा। तन्वी बार बार कोशिश कर रही थी कि गौरी की आंखें बनाए, लेकिन उसके बार बार कोशिश करने के बाद भी उसकी आंखें नहीं बन रही थी। उस कमरे में बहुत सारे पेपर फटे हुए पड़े थे जो कि तन्वी ने पेंटिंग बना बना कर फाड़ कर फेंके थे। तन्वी चिढ़ जाती है और अपनी पेंसिल नीचे रख देती है और अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। क्या हुआ तन्वी, तुम ठीक तो हो ना? अनन्या ने कहा। हाँ मैं ठीक हूँ। तुम लोग एक काम करोगे, तुम सभी लोग बाहर चले जाओ, बस एक आंटी जी यहाँ पर रह सकती हैं। मैं ना बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, अर्जुन ने कहा, और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी तन्वी कहती हैं, सुनो अनन्या, एक गिलास पानी ला दो ना। हाँ ठीक है, अभी लाती हूँ। थोड़ी देर में अनन्या एक गिलास में तन्वी को पानी दे देती है और वहाँ से चली जाती हैं। तन्वी एक घूंट पानी का पीती है और फिर एक नई शीट निकालकर स्टैंड पर लगाती है और फिर से पेंटिंग बनाने में मसरूफ़ हो जाती है। तो आंटी जी, आपने क्या बताया था, उसकी आंखें कैसी दिखती हैं? बेटा उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गोल और भूरे रंग की थी। अच्छा, और उसकी आईब्रो कैसी थी?
बेटा पतली थी। रुद्र की माँ गौरी का हुलिया बताते जा रही थी और तन्वी उसका स्केच बनाते जा रही थी। तन्वी स्केच बनाते बनाते कॉलेज की यादों में खो जाती है और वो एक दिन पहले रुद्र के कमरे में उस पेंटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। क्या कर रहे हो रुद्र, कितना हिल रहे हो? अगर ऐसे ही हिलते रहोगे तो मैं तुम्हारी पेंटिंग कैसे बनाऊंगी? तन्वी, पेंटिंग को तो मन से बनाई जाती है और आंखें बंद करके भी बना सकते हो। बस एक बार ऑब्जेक्ट को मन में बसा लो। हमेशा अपने मन में उस ऑब्जेक्ट की एक पेंटिंग बना के रखो। अच्छा, वो कैसे, जरा बताना। अभी बताता हूँ। इतना कहकर रुद्र तन्वी के पास जाता है और उसके गले में बंधा स्कार्फ खोलने लगता है। तभी तन्वी एकदम कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम रुद्र? अरे रुको बाबा, बताता हूँ। नहीं रुद्र, मेरा स्कार्फ मत खोलो। तन्वी रुद्र को बार बार मना कर रही थी कि उसका स्कार्फ मत खोल, लेकिन रुद्र नहीं मान रहा था। और तन्वी को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला कर कहती है, रुद्र मैंने कहा ना मेरा स्कार्फ मत खोलो। ओके बाबा ओके, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो इसमें? तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे वो अंतिम टाइम में एक जान तोते में रहती है, और वैसे ही तुम्हारी जान इस स्कार्फ में जो 24 घंटे तुम्हारे गले में बंधा ही रहता है। हाँ, और कुछ बोल दो रुद्र। क्या ये सब करने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था, या मैं शांति से प्रैक्टिस कर लूँ इसलिए बुलाया था? सॉरी बाबा। तुम लड़कियां ना जल्दी गुस्सा हो जाते हो। क्या करें, तुम लड़के काम ही ऐसा करते हो। चलो अब जो मैं बोलता हूँ तुम वो करो। इस चेयर पर बैठो। तन्वी इस चेयर पर बैठ जाती है। तन्वी के कॉलेज बैग के पास ही दुपट्टा रखा हुआ था और रुद्र वो दुपट्टा उठाकर उस तन्वी की आंखों पर बांधने लगता है। रुद्र तुम ये क्या कर रहे हो? तन्वी बस 2 मिनट चुप रहो। रुद्र तन्वी की आंखों पर पट्टा बांध देता है और कहता है, तन्वी अब तुम पेंसिल उठाओ। रुद्र तुम पागल हो रहे हो क्या? मैं ये आंख पर पट्टी बांध कर कैसे पेंसिल उठा सकती हूँ? और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। यही तो टास्क है तन्वी, तुम अपने राइट हैंड को हल्का सा उठाओ। तुम्हारे जस्ट बगल में ही एक पेंसिल रखी हुई है। ठीक है। तन्वी अपना राइट हैंड उठाती है और साइड में ले जाने लगती है। वहाँ पर एक कांच का बाउल रखा हुआ था जो तन्वी के हाथ लगने के कारण नीचे गिर जाता है और उसके नीचे गिरते ही आवाज़ आती है कांच टूटने की। रुद्र ये क्या टूट गया? मैंने तुमसे कहा ना ये मुझसे नहीं होगा। तन्वी बस कुछ नहीं, पानी का वाल्व था। तुम देखना तुमसे ज़रूर होगा। तुमको पल भर में भरोसा नहीं है, पर मुझ पर तो भरोसा है ना तुम्हें? हाँ, तुम पर तो पूरा भरोसा है। तो प्लीज़ तन्वी, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे करती जाओ। अच्छा तुम कहते हो तो ठीक है। तन्वी अपने राइट हैंड को हल्का सा उठाओ और पेंसिल अपने हाथ में लो। तन्वी अपना हाथ उठाती है और पेंसिल उठाने की कोशिश करती है। उसका हाथ कभी कलर से टकराता था तो कभी ब्रश से। बहुत मुश्किल करने के बाद वो पेंसिल उठा लेती हैं। शाबाश, वेरी गुड। अब एक काम करो तन्वी, तुम्हारे ठीक सामने एक पेंटिंग शीट रखी हुई है। अपना हाथ ठीक सामने बढ़ाओ और फिर अपने हाथ से शीट को नापो। क्या? तन्वी, जो मैं बोल रहा हूँ पहले वो करो। क्या खूब वो बाद में कर लेना। ठीक है बाबा। और पेंटिंग स्टैंड पर लगी शीट को अपने हाथ से नापती हैं। अपने हाथ को शीट के आधे में ले जाओ और पहले हम उसकी आंखें बनाएंगे, ठीक है? उसकी आंखें ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, एक छोटी मछली के शरीर की तरह हैं और उसकी आंखों की पुतलियाँ मछली की आंखों की तरह हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो रुद्र? तन्वी, मैंने कहा ना, मैं जैसा बोलता हूँ वैसी करती जाओ। मेरे शब्दों को महसूस करो और इमेजिन करो जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? रुद्र जैसा जैसा बोलता जा रहा था तन्वी वैसा वैसा करते जा रही थी। 3 घंटे के बाद पेंटिंग बन जाती है। तन्वी, अब पेंटिंग बन गई है, अब उसमें कलर भरने की बारी है। रुद्र, मैं अब तो अपने आंखों की पट्टी खोल दूं? बिना देखे मैं उसमें कलर कैसे भर सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं, जब मैं बोलूँगा तब खोल लेना। तुम्हारे राइट साइड में एक नीला रंग रखा हुआ है, उसको अपने अंगूठे पर लगाओ। क्या? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। हाँ तन्वी। तन्वी ने बहुत कोशिश करने के बाद अपने अंगूठे पर नीला रंग लगा लिया था। और अब उसको अपनी आंखों के पास लाओ। क्या? हाँ तन्वी, अपनी आंखों के पास लाओ। तन्वी अपना अंगूठा अपनी आंखों के पास लाती है। अब उसे 90 डिग्री में सीधा सीधा ले जाओ। रुद्र, तुम मेरे से पेंटिंग बनवा रहे हो या 3D की ड्राइंग शीट बनवा रहे हो? अरे करो ना बाबा, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा। रुद्र जैसा बोल रहा था तन्वी वैसे वैसे करते जा रही थी। 1 घंटे के बाद पूरी पेंटिंग में कलर भर जाता है। हाथों से कलर भरने के कारण तन्वी के हाथों में पूरे कलर से लग जाता है। क्या अब तो मैं अपनी आंखों से पट्टी खोल सकती हूँ? हाँ, अब खोल सकती हूँ।
पता नहीं तुमने मेरे से कैसी पेंटिंग बनवाई। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने सब बर्बाद कर दिया होगा। तन्वी ने अपनी आंखों पर पट्टी बंधी हुई उसको खोलते हुए कहा। जब तन्वी अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। रुद्र ने तन्वी के हाथों ही उसकी पेंटिंग बनवाई थी। वो पेंटिंग बहुत सुंदर लग रही थी, नीली आंखें और बालों का रंग सुनहरा। तन्वी की पूरी पेंटिंग रंग बिरंगे कलरों से भरी हुई थी। ये क्या रुद्र, तुमने तो मेरी पेंटिंग बनवा दी, ये कैसे किया तुमने? बस ऑब्जेक्ट को मन में बसाना है, और तुम तो मेरे दिल में पहले से ही बसी हुई हो। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि कल मैं कंपटीशन में तुम्हारी तस्वीर बनाऊं क्योंकि तुम मेरे दिल में बसे हुए हो? नहीं तन्वी, तुम वो पेंटिंग बनाओ जो लोगों के दिल में बस जाए। पर रुद्र, मुझे कल लाइव पेंटिंग बनाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे और कब बनाऊंगी। तन्वी सोचो, जब तुम अपनी आंखें बंद कर कर अपनी इतनी अच्छी पेंटिंग बनवा सकती हो तो देखो अपनी आंखें खुली करके के तुम कैसी पेंटिंग बनाओगी। अरे तन्वी, बन गई क्या? पीयूष ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। पीयूष की आवाज़ सुनकर तन्वी अपनी यादों से बाहर आ जाती है। पीयूष कहता है, बनी तो पेंटिंग? पीयूष, ये पेंटिंग है, कोई मैगी नहीं जो 2 मिनट में बन जाए। पता है तन्वी मुझे, पर तुम्हें याद है ना, तुमने कंपटीशन में सिर्फ आधे घंटे में पेंटिंग बनवा दी थी। हाँ पीयूष, पर तब बात अलग थी। तन्वी बोलते बोलते रुक जाती है। तब क्या तन्वी? अरे मोटे, तब तुम बाहर जाएगा तभी तो तन्वी अपने पेंटिंग पर फोकस कर पाएगी और बना पाएगी। अनन्या ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। हाँ पता है, अब ज्ञान मत दे। सॉरी तन्वी, अब मैं जाता हूँ, और अब तब तक नहीं आऊँगा जब तक तुम आवाज़ नहीं देगी। इतना कहकर पीयूष कमरे से जाने लगता है। अच्छा, अब मैं भी जाती हूँ, अनन्या ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा। तन्वी फिर से पेंटिंग बनाने में लग जाती है और उसे ब्रश चलाते चलाते याद आता है कॉलेज का कंपटीशन का वो ग्राउंड जो वो यूआईटी कॉलेज के ग्राउंड में थी, जहाँ पर ढेरों बच्चे बैठकर लाइव पेंटिंग बना रहे थे। उसके राइट साइड में की शेड लाइब्रेरी थी और उसके लेफ्ट साइड में एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था। तन्वी ने पेंटिंग बनाकर तैयार कर दी थी और अब फैसले की घड़ी थी। इस कंपटीशन में 500 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया था। आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई, पर प्रतियोगिता होती है, इसमें एक ही आदमी विजेता होता है। आज आप में से कोई एक ही जीते, पर हमेशा याद रखना, किसी भी प्रतियोगिता में या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं। और आज आप लोग भी मन में ये बनाए रखना कि आप में से कोई भी नहीं हारेगा, या तो कोई जीतेगा या फिर कोई सीखेगा। हमारे जज ने 3 लोगों को फाइनल किया है, जिसमें से एक को चुना जाएगा। रानी चौधरी, मोनू मेघवाल और तन्वी। वो प्लीज स्टेज पर आए। उस स्टेज पर खड़े एंकर ने कहा। तीनों लड़कियां स्टेज पर आती हैं, जिसमें से एक तन्वी थी। तन्वी, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, कुर्सी पर बैठे एक जज ने कहा। ठीक जी सर, तन्वी ने माइक पकड़ते हुए कहा। आपको पता है ना, यहाँ पर एक लाइव पेंटिंग करनी थी, तो फिर आपने लाइव पेंटिंग कहाँ की है? आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है पर लाइव नहीं है, दूसरे जज ने कहा। सर, मेरी पेंटिंग लाइव ही है। वो कैसे? एक ने ये तस्वीर बनाई है कि यहाँ पर 2 बिल्डिंग बन रही हैं, वो इसमें है, और दूसरी ने तस्वीर बनाई है उसमें हम 3 जजों की हैं, और आपने जो तस्वीर बनाई है उसमें एक पेड़ से एक बच्चा बंधा हुआ है, ऐसी तस्वीर है। अगर ये कोई सामाजिक पेंटिंग होती तो आपकी पेंटिंग को ज़रूर कोई पुरस्कार मिलता, पर आपको यहाँ पर एक लाइव पेंटिंग बनानी थी, ना कि सामाजिक। सर, मैंने एक लाइव पेंटिंग ही बनाई है। क्या आपने यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ इतना ही नोटिस किया कि बच्चे पेंटिंग बना रहे हैं, और यूआईटी के कॉलेज के पीछे जो बच्चे पेंटिंग बना रहे हैं वो आपने नोटिस नहीं किया कि ये बिल्डिंग बनाई किसने? सर, आप अभी भी भूल रहे हैं। आप ये देखिए कि कड़ी धूप में वो झूले में बच्चा, सभी लोग लेफ्ट साइड देखने लगते हैं कि वो मजदूर अभी भी वहाँ पर काम कर रहे थे। आपने ये सब कैसे नोटिस किया? हमारी तो वहाँ पर नज़र ही नहीं गई, जजों ने कहा। बस सर, किसी ने मुझे कहा था कि आपको किसी की तस्वीर बनानी है तो उसे पहले दिल में बसा लो, और बस मैंने वही किया, तन्वी ने स्टेज के पास खड़े नीचे रुद्र को देखते हुए कहा। और इसी के साथ पूरा यूआईटी कॉलेज तालियों से बज उठता है और लाइव पेंटिंग का फर्स्ट प्राइज तन्वी को मिलता है। अब आगे की कहानी मिलेगी आपको अगले एपिसोड में। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।